Hello and welcome to Muzaffar IT Academy. This is the fifth video of our Python course. तो आज की वीडियो में हम नंबर गेसिंग गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम कवर करेंगे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो में मैंने समझाया है कि किस तरह हम इफ इट्स का यूज करके सिंपल नंबर गेसिंग गेम बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी गेम को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वेलकम बैक। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं करता हूँ इसको रन, कंट्रोल एंटर, तो एक नंबर मुझसे ये पूछेगा कि आप कोई भी एक नंबर गैस करो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 5। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने 5 एंटर किया तो यहाँ पर लिख कर आ गया है हाई, मतलब कि नंबर हाई है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये गेम तो यहाँ पर ऑफ हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप, ठीक है। तो वाइल लूप को यहाँ पर मैं लगाऊंगा और उसी के साथ क्या होगा, जब तक मैं अपना नंबर करेक्ट ना लगाऊं, करेक्ट नंबर ना हो, तब तक ये लूप चलता रहे और हमसे एक क्वेश्चन पूछता रहे, ठीक है। तो सिंपल है, बस वाइल लूप का क्या काम होता है, जब तक जो आंसर है उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल वही कोड है, यहाँ पर हमें करना होगा while सिंटेक्स ये है, ठीक है, while, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं ट्रू, ताकि ये चलता रहे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने इसको ट्रू किया तो अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा ना तो ये चलता रहेगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल इंटर। यहाँ पर देखो, एरर आ गया, सिंटेक्स एरर, यहाँ पर हमें कॉमा लगानी होगी, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ रन, कंट्रोल एंटर। अच्छा, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम पढ़ते हैं। तो वाइल लूप स्टेटमेंट जो है ना, क्या कह रही है कि इंडेंटेड। अच्छा, मतलब जो है ना, यहाँ पर हमें स्पेस देनी होगी। तो अच्छा, इसको यहाँ पर हम स्पेस देते हैं इस तरह, सॉरी, कंट्रोल जेड करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरह, और इसी को मैं आगे लेकर चलूंगा इस तरह। हो गया, यहाँ पर देखो स्पेस आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रन, कंट्रोल एंटर। तो सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको ये समझ ना आए तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वीडियो वॉच करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं गैस करता हूँ कि यहाँ पर जो कंप्यूटर ने नंबर गैस किया है 1 से 10 में से कोई भी किया होगा, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ 5, ठीक है। मेरे ख्याल में 5 क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, हमने वाइल लूप लगाया है, तो ये देखो इतनी बार रन हो रहा है नीचे, तो ये तो खराब हो गया। इसको क्या करना होगा, कंडीशन को फॉल्स भी तो करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया। आप नहीं करना इस तरह, वरना आपकी जो ये क्या कहते हैं वीएस कोड होगा या फिर कोई और एडिटर होगा तो वो खराब हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ट्रू हो रहा है तो इसको हम ट्रू करने देंगे। यहाँ पर आकर हम इसको कहेंगे ब्रेक। अगर हमने क्या किया, सही से करेक्ट कर लिया तो ब्रेक हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें करेक्ट आंसर शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं चली तो क्या होगा, फिर तो ये चलता रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, मतलब कि यूजर इनपुट फिर से देगा और फिर से न्यू नंबर गैस करेगा। तो यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमारा वाइल लूप चलेगा तो क्या होना चाहिए, एक बार यूजर इनपुट देगा और गैस करेगा कि इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, इस लाइन का आप काम नहीं है। पहले पहले जैसे रन होगा, ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद वाइल लूप चलेगा, उसके बाद वाइल लूप से सबसे पहले चलने से यूजर एक इनपुट देगा। अगर इनपुट छोटा होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर करेक्ट होगा तो ये प्रिंट होगा और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट नहीं होगा
छोटा होगा तो फिर से वाइल लूप चलेगा और फिर से वाइल लूप के अंदर जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर ये रन होगी और यूजर फिर से गैस करेगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। वाइल लूप क्या करता है, बार बार चलता रहता है जब तक उसको कंडीशन फॉल्स ना मिले। तो यहाँ पर हम करते हैं रन कंट्रोल इंटर, ये शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, गैस करता हूँ 6। तो ये हमारा नंबर लो, मतलब कि हमारा नंबर छोटा है कंप्यूटर से, कंप्यूटर ने जो नंबर गैस किया है उसी से। ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ 7। तो 7 भी छोटा है, तो फिर मैं करता हूँ 8। तो ये भी छोटा है, तो 9 होगा मेरे ख्याल में। चलो 9 करेक्ट हो गया और हमारा प्रोग्राम जो है ना स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि इफ एल्स के अंदर यहाँ पर देखो ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक का मतलब है कि सिंपल ब्रेक हो जाओ। ठीक है, जब ये कंडीशन चलेगी तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल हमने सीख लिया कि किस तरह व्हाइल लूप काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं किसको, फार लूप को। तो फार लूप हम क्या करते हैं, हमें इसके अंदर मैं आपको एक और चीज कवर करवाना चाहता हूँ। एरे, एरे नहीं, एरे जो होता है ना वो होता है किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर पाइथन के अंदर सिंपल लिस्ट की जाती है। एरे का नाम होता है लिस्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिस्ट। ठीक है, तो आज के बाद हम इस लिस्ट को कहेंगे लिस्ट, एरे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपल सा कोड होगा, बस आपको समझाने के लिए सिंपल कोड लिखता हूँ। एक में नंबर जो है, नंबर की क्या करता हूँ लिस्ट, नंबर लिस्ट इस तरह। और इसके अंदर इस तरह मैं लिखूंगा 1 2। और फिर इस तरह मैं करता हूँ 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, अब देखो हमारा फार लूप कैसे काम करता है। फार लूप जो होता है ना वो, जब हमें जो है ना कंडीशन पता हो कि किस किस पे लगानी है, लिस्ट पे या फिर आगे जाकर हम डिक्शनरी पढ़ेंगे तो उस पे, उसी पे हम लगाते हैं फार लूप। ठीक है, तो फार लूप लिखने का तरीका जो है ना वो ये है, सिंटैक्स इसको हम कहते हैं आई। तो आई फिलहाल मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पर नम लिखता हूँ। ये एक वेरिएबल है और किस पे लगाना चाहता हूँ, तो इन नम लिस्ट, मतलब कि ये जो हमने लिखा है नाम वेरिएबल, इस पे हम लगाएंगे फार लूप। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये सिंटैक्स है इसका। और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नम को। कौन सी नम है, यहाँ पर मैं आपको, कौन सी नम है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये जो नम है, अब देखो एक एक वैल्यू होकर इस नम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अलग मतलब के एक एक इंटीजर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ प्रिंट। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो हमें पता चल गया कि अगर लिस्ट को क्या करना हो, प्रिंट करवाना हो, एक एक नंबर प्रिंट करना हो लिस्ट का, तो उस पे हम लगाते हैं फॉर लूप। अगर हमें कंडीशन पता ना हो ना कि कितने नंबर है, तो उस पे हम लगाते हैं व्हाइल लूप, जैसे हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो अब देखो मैंने लिस्ट तो आपको पढ़ा दी है, तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट को थोड़ा आगे लेकर चले। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल नम 1 लिखता हूँ, उसको वैल्यू देता हूँ 1। और इस तरह नम 2 लिखता हूँ। अगर इस तरह मैं लिखता जाऊंगा ना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम पढ़ते हैं लिस्ट, ताकि सब डेटा उसी एक वेरिएबल के अंदर इस तरह सेव करें। ठीक है, और यह तो हो गई इंटीजर की लिस्ट। उसके बाद हमारे पास होती है नंबर की स्ट्रिंग लिस्ट, जैसे जिसके अंदर हम जो डेटा रखते हैं वो रखते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो वो मैं क्या करता हूँ एस टी आर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एस टी आर लिस्ट, या फिर एस टी आर लिस्ट सही नहीं लगेगी, नाम जो रखेंगे मीनिंगफुल रखेंगे। यहाँ पर मैं करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर अब स्टूडेंट्स के नेम लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अली, के बाद कॉमा लगेगी। और यहाँ पर मैं करता हूँ
हाँ, के बाद फिर काम आ लगेगी। अगर आपसे कोई पूछे ना कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, आपको क्या कहना है? सिंपल कहना है कि लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा रख सकें। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल डेटा है और यहाँ पर अगर मैं एक नाम और लिखूँ मुज़फ़्फ़र, तो इस तरह कर सकता हूँ। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पर मैं उनका नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह नहीं लिखूंगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए जो है ना, मैं एक एक वेरिएबल बनाता जाऊंगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो ये हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि लिस्ट को प्रिंट किस तरह करें अगर फॉर लूप ना लगाएं तो सिंपल प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रहा हमारा स्टूडेंट, इसको अगर प्रिंट कराते हैं तो देखना क्या होता है, अली, खान, मुजफ्फर सारे प्रिंट हो गए। अगर हमें सिर्फ अली को प्रिंट करना हो तो अली हमारे इंडेक्स नंबर 0 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि इंडेक्स नंबर जो होते हैं ना वो एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, 0। और खान जो है इंडेक्स नंबर 1 पे है और मुजफ्फर जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे है, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया कि इंडेक्स क्या होता है, मतलब कि उसकी पोजीशन, ठीक है। तो अली की जो पोजीशन है वो है 0। तो यहाँ पर हम अली को प्रिंट कराते हैं इस तरह, 0 इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर अली आ गया, ठीक है। फिलहाल हम इसको करते हैं कमेंट ताकि ये प्रिंट ना हो, और सिंपल कोड है, समझ लो। एक बार आप समझ लोगे तो फिर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंडेक्स 0 को मैंने प्रिंट किया और अली प्रिंट होकर आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको करता हूँ इस तरह और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 को करता हूँ प्रिंट, तो क्या होगा, खान भी प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ इंडेक्स नंबर 2 तो मुजफ्फर भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसको क्या करना हो, अपडेट करना हो, मतलब कि अपडेट जो होता है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा स्टूडेंट्स। अपडेट करने के लिए मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 0 पे अली ना हो, उसकी जगह मैं लिखूं क्या, कोई भी फ्रेंड का नेम चिराज करता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं जैसे ही इंडेक्स नंबर 0 को प्रिंट करूंगा तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा क्या, अली, अली नहीं आएगा, सॉरी, हमारे पास आएगा शिराज, क्योंकि अपडेट हो गई है ये पोजीशन, ठीक है। तो प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर देखना अली की जगह हो गया शिराज। मतलब कि हमें ये भी पता चल गया कि किस तरह हम एक पोजीशन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिंपल हमने सीखा कि किस तरह हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम डेटा रखते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं, और देखा कि फॉर लूप किस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसकी जगह सेम रखता हूँ। ये दोनों प्रोग्राम साथ होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल हमारा वाइल लूप का काम। एक नंबर गेसिंग गेम भी अब बन गई, उसके बाद ये एक सिंपल लिस्ट का प्रोग्राम था, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और अगर आपकी ये भी सही से बन जाए और सही समझ आ जाए तो इसको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे पोस्ट करना और मुझे वहाँ पर मेंशन करना ताकि मुझे पता चले कि आपको भी फायदा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।